हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो हमने जैसे कि अब नेक्स्ट आपने प्रीवियस अगर लेक्चर देखे होंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के सेल थ्योरी एंड सेल डिस्कवरी, वो हम पूरा कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स एंड ईकैरियोट्स, इसके बीच का डिफरेंस और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला आता है प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी जो पहले का ज़माना, ठीक है। प्रिमिटिव यानी पुराना। कैरियोट्स यानी कैरियो जो वर्ड है वो न्यूक्लियस से रिलेट करता है, यानी कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। एंड यू कैरियोट, यू यानी होता है ट्रू, कैरियोट्स जैसे मैंने बताया अभी आपको, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें का प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्यों कहा इसको हमने, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, यानी कि उसमें कोई इसका जो ऐसे न्यूक्लियस अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो कुछ इस फॉर्मेट में ऐसे करके रिंग की शेप में होगा, वेल डेवलप नहीं होगा, यानी कि उसकी कोई आउटर लाइन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हमने इसको कहा नॉट वेल डेवलप। न्यूक्लियस के बाहर कोई भी आउटर लाइन नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप्स आर एब्सेंट। इसमें जो न्यूक्लियर एनवलप्स होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोनों ही इसमें एब्सेंट होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के बाहर भी एक बाउंड्री प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वही जो मैंने आपको ये बाउंड्री बताई उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियस की आउटर जो एक और बाउंड्री होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस है और इसमें ये जो आउटर बाउंड्री दे रखी है ये हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये इसमें नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में, और ईकैरियोट्स में ये पाई जाती है। इसमें न्यूक्लियर एनवलप्स भी होते हैं और इसमें न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यानी कि इसमें जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जैसे कि हमने कोई भी ऑर्गेनल बनाया, जैसे आपका राइबोसोम, राइबोसोम में इसमें कोई ऑर्गेनल नहीं होगी, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। और इसमें क्या है, मीजो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, ठीक है, प्लास्टिड। तो इन सब में क्या होगी आपकी एक मेम्ब्रेन बाउंड होगा, यानी कि कोई भी ऑर्गेनल में एक मेम्ब्रेन ज़रूर होगी इसमें, ठीक है। और इसमें कोई भी जितनी भी इसमें सिर्फ दो ऑर्गेनल पाए जा रहे हैं, एक तो राइबोसोम और एक आपका आ गया मीजोसोम, ठीक है। और इसमें इंक्लूजन बॉडीज़ भी होती हैं प्रोकैरियोट्स में। और इसमें जो राइबोसोम है वो 70S होंगे और इसमें राइबोसोम कैन बी 70 to 80S, ठीक है। और इसमें मीजोसोम ओनली फाउंड, इसमें क्या होता है सिर्फ मीजोसोम होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम और मीजोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़, तीन चीज़ें इसमें हैं, राइबोसोम, मीजोसोम और इंक्लूजन बॉडी। इसमें सब चीज़ें पाई जाएंगी आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, प्लास्टिड और एक्सेट्रा। राइबोसोम इसमें भी होंगे, ठीक है, और राइबोसोम इसमें भी। मीजोसोम इसमें होंगे लेकिन इसमें नहीं होंगे। इतनी बात आपको क्लियर है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर, ये काफ़ी छोटे होते हैं और ईकैरियोट्स बड़े होते हैं, ठीक है। तो एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं इसका। प्रोकैरियोट्स और ईकैरियोट्स, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस आपका होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर एनवलप भी नहीं होते हैं इसमें न्यूक्लियर एनवलप होते हैं, ठीक है। इसमें जो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें सब में मेम्ब्रेन बाउंड्स, कोई भी किसी में भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे कि मीजोसोम, तो इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड होंगे ऑर्गेनल्स जितने भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, मीजोसोम ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। मीजोसोम सिर्फ किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स छोटे होते हैं किससे, ईकैरियोट्स से, ठीक है। इतना था। और जैसे कि अब हम बात करें, ह्यूमन बॉडी हैव 200 टाइप ऑफ सेल्स, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। और हर एक सेल की डिफरेंट शेप होती है और डिफरेंट साइज़ होता है, ठीक। तो बस इसमें इतना ही था।